अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, शादाब रहे। वार बिलाल पिजन्स की यही दुआ रहती है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और हमारी ये कोशिश रहती है हर एक आने वाले वीडियो में एक नया पैगाम जाए हमारे नए शौकीनों के लिए। तो आज हम आए हैं जो हमारे पिजन्स वार बिलाल की हिस्ट्री की पहली वीडियो ऐसी होगी जो हम अपने उस्ताद के साथ बना रहे हैं और अपने उस्ताद की हिस्ट्री जानेंगे हम। उस्ताद दीपक जो इस वक्त जम्मू में रह रहे हैं, जिनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और बहुत सारी जो मुकाबले होते हैं उनका योगदान उन मुकाबलों में होता है। तो हम जानेंगे इनके साथ कि इन्होंने ये शौक कब से स्टार्ट किया है। तो उस्ताद जी हमें ये बताइए, आपका सफर जो है शौक का, कबूतर शायकीन ये जानना चाहते हैं। मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारे बंदे तंग भी करते हैं और मोहब्बत के साथ पूछते हैं हमें अपने उस्ताद की कुछ हिस्ट्री बताइए, या इन्होंने कब कबूतर रखे, कौन से कबूतर रखे और कहां कहां इनका सफर रहा। कश्मीर से लेके इन 30 या 40 सालों में आज जम्मू, आज 2022 है, आज तक ये सफर कैसे चला और आपने कौन से कबूतर रखे, कहां से लिए और किन से लिए और किस सोहबत में रह के आपने ये कबूतरबाजी सीखी है। तो हमारे उस्ताद से सीखते हैं, उस्ताद दीपक जम्मू वाले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सब दोस्तों को मेरा सलाम, नमस्कार। बिलाल साहब, बात यूं है कि मैं हाई स्कूल में पढ़ता था बारामूला में, देवाबाग उस जगह का नाम है बारामूला जी। तो वहाँ पर हम पढ़ते थे। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था मनोज करके, तो उनके जो वालिद साहब थे वो पटवारी थे जी। तो उन्होंने ना 2 चीने से बच्चे लाए, तब हम भी छोटे ही थे, 5वीं शायद पढ़ते थे जी। तो वहां पर वो लेके आए, वो जो तोते शोते पालते हैं उस पिंजरे में उन्होंने उनको डाल के 2 बच्चे, एक की गोदी थी, चोटिल था, तो शिराजी बच्चे देते। वो नादेहल एक जगह है, नादेहल से वो पटवारी थे उन दिनों में, वहां से लेके आए जी। तो उनको किसी ने कहा कि भाई ये जो परिंदे हैं ये बैड ओमिन हैं, ये नशी होते हैं, इनका जो है कयाम जिस घर में हो तो वो घर उजड़ जाते हैं। तो ऐसे कुछ उनके साथ किसी ने कुछ कहा, आपने कहा यार मैं नहीं रखूंगा। मैंने कहा यार मुझे दे दे, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो हमने एक नया घर बनाया था बारामूला में। मैं बेसिकली बारामूला खुजबाग से वाबस्ता हूँ, उससे पहले हम बारामूला से हैं, उसको दस्तगीर साहब का मोहल्ला कहते हैं, वहां से माशाल्लाह। तो ओल्ड टाउन में दस्तगीर साहब का मोहल्ला, तो वहां से हम हमारा सफर शुरू हुआ जी। तो वो परिंदे में घर नया बनाया था, तो ऊपर एक बड़ा कमरा था, मैंने उसके बीच में रख दिए। तो आप जानते होंगे बिलाल साहब, वो जो मेराजदीन है जी जी, उसका बड़ा भाई है शबीर जी जी जी। शबीर और मैं क्लास हुआ माशाल्लाह। शबीर भाई जो अभी किराने की दुकान कर रहे हैं, हाँ, तो नहीं, मेराजदीन लोन और शबीर अहमद लोन, हाँ, वो मुझे मिले। 1 साल बाद उनके साथ मेरी दोस्ती होगी। मैंने कहा यार मेरे पास 2 कबूतर हैं, उनके बच्चे नहीं होते जी। उसने कहा यार मैं आऊंगा, मैं तेरे घर चेक करूंगा। मैं उसको लेके गया, वो ड्राइंग रूम था, उसमें अलमेरा थी, उसमें वो बैठते थे। उसने बोला ये दोनों नर हैं, मैं तुम्हें मादा दूंगा। अच्छा। उसने दुबाज से मादा मुझे दी, वो मादा नहीं थी, वही बच्चा ही था, वो भी नर निकल आया। वो भी नर निकला, तीसरा भी नर निकल आया। अच्छा। मैं दुखी हो गया, मैंने वो खिड़की खोल दी, मैंने यार इनको जाने दो, आजाद कर दो इनको, मेरे घर में तो बच्चे नहीं होते। वो एक नर कहीं खुद गया, तो खुद से एक मादा लेके घर में आ गया। घर में आकर एक भाग गया। तो वो जो एक है उसने उन्हें पकड़ा। अच्छा, मंजूर अहमद, वो छोटा था, उसने पकड़ा। वो बात की बात है, देसी कबूतर थे वो, उड़ने वाले कबूतर नहीं थे। उसके बाद हम 6th में शायद 7th में होने लगे, तो मैं पार गया। जो मेरा बाद में जो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम के पास ले गया सोपुर जी। सोपुर में मोहम्मद इस्माइल गोजरी साहब हुआ करते थे, वो वहाँ के दूध के बहुत बड़े व्यापारी थे, और जो ये गाय शाय होती थी वो लोन पे दिया करते थे। पंजाब से वो गाय, अमृतसर, पंजाब, ऑल ओवर पंजाब आते थे जी, मुक्तसर से, जहीं से भी, जहाँ मंडियाँ लगती हैं
वहां से लेके आते थे बछड़ा और गाय, तो वो लोन पे दिया करते थे और उनसे दूध खरीद कर तो उनके पैसे दूध में पूरे करते थे माशाल्लाह। तो कुदरती वहाँ पंजाब में कबूतरबाजी का शौक काफी अच्छा था उन दिनों में भी जी। काफी वहाँ पर जो पुराने असातिज़ा थे, नस्लें भी थी, तो उनके पास दुबाज कबूतर ही ज्यादा थे और फीके मोतियों वाले टाइप के 2 जोड़े हुआ करते थे। और उनके घर में रेख्ते कबूतर बहुत होते थे। रेख्ते आजकल तो नाम भी आपने कम ही सुना होगा, उसको कश्मीर में गगर रंग बोलते हैं, चुईया रंग के होते थे वो, बिच्छू सिलेटी भी आज नहीं सिलेटी नहीं, सिलेटी थोड़ा ग्रे में आते हैं, ये डार्क मेरे पास एक है। अच्छा। अगर आप कहें तो मैं आपको उसका शौक करा सकता हूँ, उन्हीं के घर का माशाल्लाह, उस्ताद के घर की अभी तक है। कितनी पुरानी नस्ल होगी? वो कम से कम 60-70 साल की होगी, मेरे से पहले के वो कबूतरबाज हैं, बहुत पुराने 60-70 साल की पुरानी नस्ल अपने उस्ताद की संभाल के रखी है हमारे उस्ताद ने। अच्छा, वो फारूक भाई जो थे उनसे मैंने कबूतर खरीदे। कौन वाले फारूक भाई जो महिदीन है, अच्छा, उसके जो बाग वाले फारूक साहब वो गुजर गए, वो मेरे दोस्त थे और एक बाउदीन है माशाल्लाह, तो वो बोधा भी कहते हैं हम, बोध साहब, मीर साहब की वो, और एक मंजूर था, वो भी दूध का काम करता था, वो टांगे पे दूध लेकर आता, दबगांव का था वो माशाल्लाह, सोपोर का जी। तो हम 3 उनके शागिर्द हुए माशाल्लाह। तो सोपोर उस्ताद इस्माइल गोजरी साहब के माशाल्लाह, और उधर उनका नाम था, मगर मैं आपको उनके उस जमाने में एक आदमी का, हमने उनका पूरा नाम तो नहीं जानता, निक नेम से मैं जानता हूँ, एक गुलमुत बोलते थे। अच्छा, गुलमुत उसका भतीजा है नजीर का माशाल्लाह। तो उनके पास में शाहजहांपुरी टाइप के हरे नीले जंगले कबूतर होते थे और बहुत उड़ते थे माशाल्लाह, और उन दिनों में बहुत अच्छे उड़ते थे। और मेरे उस्ताद मोहतरम के कबूतर एक मोहम्मद रमजान था, उसके पास होते थे, टायरों वाला सुल्टोर बोलते थे माशाल्लाह, बहुत पुरानी ये हिस्ट्री। और उनके एक दोस्त थे, उनको बोलते थे लसपीर गुलाम रसूल, वो ये पीर मुरीदी का काम करते हैं, वो अभी हयात है जी। तो उनके पास आना जाना रहा जी, तो मेरा शौक बढ़ गया धीरे धीरे। फिर कौन से कबूतर आपने उड़ाए और उड़ते थे उन दिनों उड़ते थे। और आप ये मानो, यहाँ पर महाराजा हरी सिंह के कबूतर होते थे कश्मीर में, कबूतर खाना होता था डलगेट में, उसके 4 चिनारी के पास। तो उधर से जो भी वहाँ सफाई करते थे, वो अंडे शंडे लाते थे, उनके पास सबसे अच्छे कबूतर होते थे जो सफाई वाले होते थे, जिनको हम शेख बोलते हैं माशाल्लाह। तो वो कबूतर बेसिकली ईरानियन ब्लड लाइन के थे, जिनको आजकल दीवान साहब वाले बोलते हैं। जी। उनके पास सब्ज मोतियों वाले कबूतर होते थे, वो मैंने अपनी हयाती में 2-2.5 दिन तक, तब इतना पोल्यूशन नहीं होता था। आज उड़ना अजीज है वो आरम, हम हजारा बोलते हैं, हाँ, उसके पास भी एक कबूतर था उसी नस्ल का। और एक गुलाम हसन था, वो फ्रूट का व्यापारी था, वाले निकल के आते थे। नहीं गोल्डन वाले बाद में उनमें टच डाल दिया। अच्छा। बीच में किसी में निकल आता था, वो उनमें नहीं था। अच्छा। उनकी रेतली आंखें होती थी और ना कोई संभाल थी, सादे दाने, मक्की बाजरा भी नहीं होता था कश्मीर में, मक्की और गेहूं वगैरह दान शान ये डाला करते थे लोग, मुझे अभी याद है, या दाल डाल देंगे जी। तो आज उड़ाना, आज पूरा दिन उसका नजारा देखना, कल भी देखना, और परसों जब वो आते थे उनकी नाक से खून आता था। अच्छा। दोनों में ऐसा होता था। अच्छा। तो वो जो दूसरे थे जिनका मैं मोहम्मद सुल्तान टैरों वाला बोलता था, उनका एक परिंदा मेरे पास आया। तो मेरा एक दोस्त था फयाज अहमद, वो गुलाम जो शूशे था उसका वो बांजा था, वो उन्होंने दिया था, मतलब मंगतस क्या माना, गोद दिया हुआ था बारामूला में जी। तो फयाज अहमद नाम था, वो लेके आए बूढ़ा सा कबूतर, चीना दबाज सा था वो। उसने बोला ये बहुत उड़ते हैं कबूतर, ये 3-3 दिन। मैंने बोला यार ऐसा तो होता ही नहीं, कभी इतने तो कबूतर कभी उड़ते ही नहीं, हमने तो देखे नहीं थे। अच्छा। वो मैंने घर पे छोड़ दिया, वो जाके एक पड़ोसी की छत पे बैठता था, शाम तक वहां रह जाता था। फिर एक दिन मैंने उसकी दुम खींच दी, कुछ दिन के बाद वो खुला रहने से, असली वो बंद ज़्यादा था, वो खुल गया। मैंने उसको अपनी आंखों से 2 दिन उड़ते देखा, तीसरे दिन उसको जानवर ले गया।
अब लोग उस टाइम में कश्मीर में बोलते थे 12 पहर के कबूतर। अच्छा। बाहपुर एक नाम था। सबसे बड़ा कबूतरबाज वो होता था जिसके पास 12 पहर वाले कबूतर हो। तो टेम्परेचर कश्मीर का तो आपको पता है 32, 33, 34 से ऊपर कभी जाता नहीं था, और ह्यूमिडिटी भी रहती, नमी भी रहती थी, और नीला आसमान रहता था, पोल्यूशन था नहीं, गाड़ियां कम थी, फैक्ट्रियां थी। ये बताइए बारामूला में और किसके पास कबूतर थे, और कौन से वो पुराने हमारे उस्ताद किराम है बारामूला के जिन्होंने खिदमत की है इस कबूतरबाजी की? उसमें जी एक सीनियर थे, एक शाकीन, कबूतरबाजी नहीं करते थे, उड़ाते थे। उनका नाम था मोहम्मद इस्माइल हजाम थे। एक थे जी मंसूर, मोहम्मद मकबूल चोर उनकी कास्ट थी, वो थे। और थे जी हबीब, वो तरखान का काम करते थे, खानपुरा के हबीब कनवोल बोलते थे उनको। और था जी मोहम्मद रजब थे, मोहम्मद रजब थे, वो सिनेमा हॉल में टिकट चेकर थे। अच्छा। एक वो थे, और गुलाम कादिर थे माशाल्लाह। और जी उधर थे निग महमूद था, और उनके साथ था करीमगुर टसगुर, आता हूँ, करीमगुर टसगुर, हबगुर। तो फिर ये बोलिए उसके बाद आप जम्मू कब आए और इधर क्या रही आपकी? जम्मू में 90 में आया। मैंने सारे अपने परिंदे दे दिए फारूक अहमद उसको भट्ट को। तरखान है, दो तरखान है, उनको उनका निक नेम फारूक देव था। तो उनको दे दिए, काका बोलते हैं। हाँ, दे दिए। अच्छा। तो फिर मैं खुद इधर आ गया, क्योंकि वहाँ के हालात उस टाइम कुछ साजगार नहीं थे। अभी इधर कैसा शौक चल रहा है आपका? यहाँ भी शौक चल रहा है। बाद में मैंने यहाँ पर कुछ साल तो नहीं रखे, 2-3 साल, जब तक कि मैंने सेटलमेंट थोड़ा बहुत इधर जगह हो गई। जगह भी नहीं थी पहले, तो मैं अपने मामा जी के घर में रहता था, उनके घर में रख लिया मैंने कमरे में। फिर जाके मैंने इधर दुकानें बनाई, इन दुकानों में रख दी। मेरी बिजली का काम था, मोटरों का, स्टेबलाइजर का, इलेक्ट्रिकल का काम था, और थोड़ी ठेकेदारी करते थे। तो फिर क्या हुआ, नस्लें इस वक्त रखी है आपने, आपके पास हमारे जम्मू में बॉर्डर लगता है सियालकोट का माशाल्लाह। तो यहाँ के कबूतर और सियालकोट के कबूतर एक ही, मतलब जो परिंदे वहाँ उड़ाए जाते हैं वही यहाँ उड़ाए जाते हैं, सेम। तो अगर ऑल इंडिया में सियालकोटी परिंदा जाता है वो जम्मू से ही जाता है। जम्मू से ही जाता है, पूरा जम्मू से ही जाता है, ऑल ओवर जहाँ पर भी। ये भी मैं वसूख से कह सकता हूँ, जो जम्मू कश्मीर प्रोविंस में सियालकोटी परिंदे हैं वो उस टाइम वहाँ पर भी बहुत नायाब है। यहाँ पर लोगों ने संभाले बहुत, तो पता शौक कम हो रहा था, मगर इनकी वापसियाँ बहुत अच्छी हैं। इनमें सियान बहुत है। सियानम होने के कारण ये डिस्पेंसेबल परिंदे, जिन भी कबूतरों में आप इनका जोड़ डाल दो, इनका क्रॉस डाल दो, उस कबूतर में वापसी भी बन जाएगी, सियान भी बन जाएगी। और इनमें नाइट विजन भी बहुत अच्छा है। शाम के टाइम, शाम होने से पहले घर की वापसी भी करते हैं। और जितने इनमें चंद अलग अलग, चाहे बटेरे ले लो आप, छतों वाले चूहे ले लो, या खालिश चूहे ले लो, मोतियों वाले ले लो, या 35 वाले ले लो, काले मुंह वाले ले लो, शेखों वाले ले लो, वो सब एक ही है। तो 2-3 परों में एक ही पर निकलता है। मतलब कभी उनमें लाल छाप आ जाएगी, कभी उनमें काले गांटे के आ जाएंगे, कभी इधर खाली इधर काला दाग, वो 35 बटेरे की तरह बच्चे आएंगे। ब्रीड वही चल रही है, चाहे आप कान यहाँ से पकड़ लो, चाहे ऐसे करके पकड़ लो, बात वही है। और कामयाब तरीन नस्ल है, कामयाब है। और इसकी अगर आपको पहचान है, आपको समझ है कि कौन सा परिंदा कैसे, किस परिंदे के साथ में आप क्रॉस करेंगे, आप अगर लाइन चला सकते हैं तो आप इनकी प्योरिटी में भी आप अच्छी परवाजें ले सकते हैं। बाकी आप भाई बहन के जोड़े लगा के इनको बर्बाद कर दें, फिर बोलेंगे कि परिंदे अच्छे नहीं हैं। तो हमें बताएंगे, अभी आपने जाला बड़ा बनाया है, और कितने परिंदे हैं आपके पास इस वक्त? और मैं आपको सच कहूँ कि मुझे आज तक खुद नहीं, मैंने कभी गिने नहीं है। ये तो हमारे उस्ताद ने इतने कबूतर है कभी गिने नहीं है। और कौन कौन सी नस्लें हैं
आपके पास जो नायाब 30 साल 20 साल 25 साल से आपने ज्यादा परिंदे मेरे पास सियालकोटी है माशाल्लाह। ज्यादा परिंदे सियालकोटी है हमारे उस्ताद के पास। चंद परिंदे अब वो भी हैं, कमंगर भी हैं माशाल्लाह। ये नीले कमंगर हैं, कुछ टेरी भी हैं, तो डिफरेंट है सारे। जिनके पास गए हैं, लोहा मनवाया है, उड़े हैं, वो तो वो कहेंगे, वो कहेंगे जिनके पास गए हैं। मैं तो नहीं कह सकता। इसका मैं खुद आई विटनेस हूँ कि मैंने देखे हैं जिधर भी हमारे उस्ताद के परिंदे गए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी इस लाइन में नया बंदा आए वो एक बार हमारे उस्ताद के जाले का एक बार विजिट करे और इनसे परिंदे लेके देखे कि कौन परिंदे कैसे होते हैं। एक बार आए और देखे इनके पास कैसे परिंदे हैं, तो इंशाल्लाह मैं वसूख से ये बात कहता हूं कि आपका शौक पूरा हो जाएगा अगर आप हमारे उस्ताद दीपक की जो नस्लें इधर 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी इन्होंने संभाल के रखी है, एक बार आप इधर आओगे, विजिट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि उस्ताद दीपक के परिंदे कैसे हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे हमारे उस्ताद दीपक का नंबर भी आ रहा होगा। अगर किसी भी भाई को कांटेक्ट करना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे मुझको फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमें उस्ताद जी का नंबर चाहिए, हमें बीमारी के मुतल्लिक या और भी ब्रीडर्स के मुतल्लिक पूछना है, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, नए शौकीन के लिए यही पैगाम है, एक बार विजिट कीजिए और जानिए कि कबूतर क्या है और कबूतरबाजी क्या है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये ज़रूर कमेंट्स में बताइए आपने वीडियो कहाँ से देखा है, कहाँ से आप देख रहे हो और कहाँ आपका शौक इस वक्त परवान चढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।